तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि सीईटी के दूसरे पेपर में 40 से ज्यादा क्वेश्चन क्यों रिपीट हुए? जल्दबाजी में इस तरह का बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। जो रिटर्न में अपीयर हो गए, अब उनको ये संशय है कि ये भर्ती पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस, वो हम सबके सामने है। जो अपीयर नहीं हो पाए वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब इतना सारा लूप होल और इतनी कमियां उन्होंने छोड़ दी हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये भर्ती नहीं हो पाएगी। बैक टू बैक 2 दिन पेपर होते हैं और अगले दिन पेपर में अगर 42 सवाल रिपीट हो जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। इसके पीछे मंशा क्या है? तो ये जो है इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे आप? आज 9:30 बजे पेपर है, सुबह 6 बजे तक लिस्ट अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि ये और कैंडिडेट्स हैं जिनको हम रिटर्न के लिए एलिजिबल मान रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से एक सवाल है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि सीईटी के दूसरे पेपर में 40 से ज्यादा क्वेश्चन क्यों रिपीट हुए? मामला क्या है, मसला क्या है, इस पर बात करेंगे। और जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो सवाल कर रहे हैं, जब से पेपर हुआ है वो कह रहे हैं कि एचएसएससी को तुरंत भंग कर देना चाहिए। इनके बस की बात नहीं है कि 100 नए क्वेश्चन नहीं बना सकता हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये जो 40 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है कि मामला लटक जाए और कल को आपके पास बहाना हो कि आप तो भर्ती करना चाहते थे लेकिन मामला लटक गया? बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ये जो भर्ती बोर्ड है ये बच्चों की जिंदगी से और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, मनमर्जी हो रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रजत मोर साहब हैं, इस मामले में भी हैं। अभी जो पीछे स्टे हुआ था, आपको पता होगा सीईटी का एग्जाम होने से पहले जस्ट जो स्टे हुआ था, उस मामले में भी हैं। इनसे बात करते हैं। मोर साहब, ये तो आज कमाल ही हो गया कि पेपर हुआ, उसके बाद फोन आने शुरू हो गए। बच्चे कह रहे हैं कि जो कल पेपर देकर आए थे 40 से ज्यादा तो वही सवाल हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या बनेगा? देखिए, ये तो कमीशन की इनकम्पिटेंसी शो कर रहा है। आप एक बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड रिक्रूटिंग एजेंसी हैं एक स्टेट की, और आपका सिर्फ पर्पस यही है कि आप टेस्ट लें और बड़ी फेयरली लें। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड एक बार अगर मैं दोबारा से बताऊं, जो सीईटी को लेकर आज तक जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद इस क्वेश्चन वाले उस पे आएंगे। ठीक है। 1 अगस्त को केसेस लगे सीईटी के रिगार्डिंग, और उसमें कैंडिडेट्स का ये ग्रीवेंस था कि जो आपने सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स दिए हैं सीईटी क्वालिफाइंग टेस्ट में, आप उनकी वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है। और वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट्स ने गलत क्लेम किए हैं उनको पहले बाहर कीजिए, और उसके बाद आप मेरिट रिवाइज कीजिए। दूसरा मुद्दा जो स्टूडेंट्स का था वो ये था कि एक ग्रुप नंबर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ग्रुप नंबर 56 की अलग अलग 60 डिफरेंट पोस्ट हैं। हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन और एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। ठीक है। बट जो कट ऑफ दी गई वो पूरे ग्रुप की दी गई। उस कट ऑफ के हिसाब से हर एक कैंडिडेट उस ग्रुप की हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अच्छा। जबकि एक एग्जांपल देता हूं, किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस 5 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड। तो अगर मेरे पास ग्रेजुएशन है और कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई 5 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, जिस पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, मैं एलिजिबल सिर्फ उस पोस्ट के लिए हूं, बट उस पोस्ट की कोई अलग से कट ऑफ कहीं भी इशू नहीं की गई। तो जज साहब को ये बात समझ में आई, उन्होंने
कमीशन को ये बार बार कहा, 2 तारीख को भी, 2 अगस्त को भी सेम पिटिशंस लगी, 3 को भी लगी, वो सारी पिटिशंस क्लब करके 4 तारीख को लगा दी गई। ठीक है। सरकार को क्लियर कट हिदायत दी गई कि आप ट्रांसपेरेंट भर्ती करने के लिए ये बातों का ध्यान करिए और पहले स्क्रूटनी कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैंडिडेट्स को लिमिट किया हुआ है। एक और बात यहाँ पर ज़रूरी है, जिस इनकी पॉलिसी के हिसाब से जो जहां पर 30 से कम पोस्ट हैं वहां पर ये कैंडिडेट्स 5 गुना बुलाएंगे, 5 टाइम्स ऑफ द पोस्ट। ओके। जहां 40 से ज्यादा है वहां पर 4 टाइम्स ऑफ द पोस्ट। तो जज साहब ने ये कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि जब आपने कैंडिडेट्स को ऑलरेडी लिमिट कर दिया है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इस स्टेज पर कि आप वेरिफिकेशन पहले करें, ताकि कोई भी बच्चा गलत नंबर लेकर अगले राउंड में ना जा पाए और उसकी वजह से किसी भी एक एलिजिबल कैंडिडेट का हक ना मारा जाए। ओके। बिल्कुल ठीक बात थी। सरकार ने कहा कि हमें टाइम दीजिए जी, हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और जो भी कुछ इसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अगली तारीख पर हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। सारे केसेस 4 तारीख के लिए रख दिए गए। 4 तारीख को फिर से जज साहब ने वही क्वेरी की कि आपने इस पर क्या डिसीजन लिया। तो कोर्ट में ये कहा गया कि अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं तो उनकी फिजिकल स्क्रूटनी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन स्टे हुआ है? जी, 4 तारीख को, जो सिंगल बेंच की बात कर रहा हूँ। तो एक और उस टाइम एक मुद्दा उछाला, एक इशू आया जज साहब के सामने कि आपने 4 और 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए, बट आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने किसी किसी कैटेगरी में 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना भी बुलाए हैं। अच्छा। हाँ, तो जज साहब ने फिर वापस से सवाल किया सरकार से कि आप खुद ही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर भर्ती के को कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई फिक्स नहीं है मतलब? नहीं, जबकि दे आर बाउंड टू फॉलो द कंडीशंस जो एडवर्टीजमेंट में है और जो पॉलिसी में है। ठीक है। तो जब किसी भी बात से जज साहब कन्विंस नहीं हुए और किसी भी बात का कन्विंसिंगली सरकार जवाब नहीं दे पाई, तो जज साहब ने ओपन कोर्ट में, एजी साहब खुद मौजूद थे, उनसे भी सवाल किया गया। तो ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया कि इस वजह से ये कंसिडरेशन है और इस वजह से ये मेरिट लिस्ट क्वॉश की जाती है और सरकार को डायरेक्शन दी गई कि आप प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, स्क्रूटनी के बाद ये मेक श्योर कीजिए कि कोई भी इनएलिजिबल कैंडिडेट आगे ना जा पाए और किसी भी एलिजिबल का हक ना मारा जाए। ठीक है। और ये भी कहा कि ये आपकी फेवर की बात है, ताकि कल को कोई भी कैंडिडेट कमीशन पे या सरकार पे उंगली ना उठा पाए। ठीक बात। जी, भर्ती आप रिटर्न जो है वो प्रोसेस 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, जब भी आपकी स्क्रूटनी कंप्लीट होती है, उसके बाद शेड्यूल जारी करें और रिटर्न लें। ऑर्डर आता है जी रात को 11 बजे। अच्छा। 10:30, 11 बजे के आसपास ऑनलाइन हाई कोर्ट की साइट पे अपलोड होता है और सुबह एलपीए लिस्ट हो जाती है अगली तारीख को, 5 तारीख को। अच्छा। सरकार सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करती है, मतलब स्टे हो जाता है, क्वॉश कर देते हैं। और यानी कि जो पेपर पे स्टे लगाया था, पेपर पे स्टे नहीं था, जब मेरिट क्वॉश होगी तो हाँ जी, कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं रहा। ठीक है। जो मेरिट लिस्ट जिसके हिसाब से रिटर्न कंडक्ट हो रहा था वो मेरिट लिस्ट ही क्वॉश कर दी, तो अगला तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली क्वॉश हो गया। 5 तारीख की सुबह 8 बजे एलपीए सुनवाई के लिए लगाई जाती है। 7:50 पे मेरे पास फोन आता है कि आपके उस केस में एलपीए फाइल हो गई और वो 8 बजे सुनवाई के लिए जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संधावालिया की डीबी में लगेगी। वीकेंड की वजह से और प्रायर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अब कोई भी अप्रीहेंड नहीं कर पा रहा था कि इस तरह भी एलपीए फाइल होगी और लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि 5 तारीख का एग्जाम जो शेड्यूल था वो कैंसिल कर, पोस्टपोन कर दिया था कमीशन ने। कर दिया था। हाँ जी। अब कोई भी वहां पर प्राइवेट पार्टीज का एडवोकेट नहीं पहुंच पाया। सिंगल बेंच ने उसको अभी सिर्फ नोटिस किया, उसमें सिंगल ऑनरेबल डबल बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को कोई अभी स्टे नहीं है, कोई एडवर्स वो नहीं है, बट सरकार को ये कहा कि आप रिटर्न के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और जो रिटर्न का रिजल्ट है वो अभी आप डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पे कोई अगला फैसला नहीं होता, बिना कोर्ट की परमिशन के। अब जो 5 तारीख को टेस्ट थे वो 7 को शिफ्ट कर दिए गए, 6 वाला टेस्ट वो एज इट इज कर दिया। ठीक है। अब 4 तारीख को, 5 तारीख को हम भी एप्लीकेशन लगाते हैं सेम डे 3 बजे
कि हम प्राइवेट पार्टीज थे, हम पिटिशनर्स थे, हमारे हक में फैसला किया ऑनरेबल सिंगल बेंच ने। अब ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने सरकार को ये कहा है कि आप रिटर्न करवा सकते हैं, तो एटलीस्ट हमारी भी ये एप्लीकेशन है कि हमें भी प्रोविजनली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ओके वो मेंशनिंग की रिक्वेस्ट हमारी डिक्लाइन हो जाती है ओके कि हम आपकी एप्लीकेशन लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद चलो ठीक है, वो तो हम लीगली जैसा भी है ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने अपना पक्ष रखेंगे जो अगली डेट है। ठीक है। कल और आज जो एग्जाम हुए 42 से 45 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट दोनों क्वेश्चन पेपर्स में से हैं। हाँ तो ये सारा मामला सिर्फ ये शो करता है कि सरकार और कमीशन जल्दबाजी में सिर्फ किसी ना किसी तरीके से रिटर्न करवाना चाहती थी। अदरवाइज एफिशिएंटली आपने रिटर्न करवाना है। तो ये तो पहली बार सुना है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज पे सेम भर्ती के कोई पेपर हो रहे हैं और उसमें ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हो। और ज़्यादा इस पर कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सबको पता है कि किस वजह से ईदर इट इज इनकम्पिटेंसी ऑफ द कमीशन या फिर अनड्यू फेवर किसी को करना है। ये बड़े सवाल हैं दो, आप समझ गए होंगे है ना, कि कमीशन बना रखा है जी इतना बड़ा, कितने लोग काम करते होंगे और छोटी मोटी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, इतनी बड़ी भर्ती निकल रही है और आप 100 सवाल नहीं बना सकते नए। यानी बैक टू बैक 2 दिन पेपर होते हैं और अगले दिन पेपर में अगर 42 सवाल रिपीट हो जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। इसके पीछे मंशा क्या है वो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे आप? बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब कंडक्ट ऑफ द कमीशन हमें दिखाना पड़ेगा कि किस वजह से वो जल्दबाजी में थे, क्यों नहीं वो वेट कर पाए। अब जल्दबाजी का ही ये रिजल्ट है कि आप 2 क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर पाए। आपने आधा क्वेश्चन पेपर वहां से उठाया, आधा कहीं और से उठाया, कॉपी पेस्ट किया, बड़ा आसान है। फिर आप अपने आप को एक्सपर्ट बॉडी क्यों बोलते हैं? तो एटलीस्ट कोर्ट को ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे, बट कोर्ट को एटलीस्ट ये दिखाया जाएगा कि किस वजह से ये प्रोसीड करना चाहते थे और क्या कमियां थी जिसकी वजह से कैंडिडेट्स कोर्ट आए थे और उनको सही मानते हुए सिंगल बेंच ने उनके हक में फैसला दिया था। रखेंगे। अब 1 सितंबर की डेट है और बाकी मीनवाइल हो सकता है कोई और भी ग्रुप की भर्तियां वो निकाल दे रिटन टेस्ट, तो उस टाइम भी ये चीज काम आएगी कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि भाई किस तरह से क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। मतलब जो पहले स्टे हुआ, जो आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट को क्रैश कर दिया हाई कोर्ट ने, तो उसमें जो ये वाला मामला आपका और मजबूत हो जाएगा कि मंशा क्या है कि अगर 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इस भर्ती पे मतलब लटक जाएगा मामला कुछ। देखिए वो फैसला कोर्ट ने करना है, बट हमारे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड है, सफिशिएंट प्रूफ है ये शो करने के लिए कि ये अगेंस्ट द पॉलिसी इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की है। जो रिटर्न लिया है वो भी अगेंस्ट द पॉलिसी है और इनकम्पिटेंसी आपके सामने ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे सामने दोनों क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप 4 गुना से 5 गुना से ज्यादा बच्चों को बुला रहे हो, उसके पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या सुबह आज 9:30 बजे पेपर है, सुबह 6 बजे तक लिस्ट अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि ये और कैंडिडेट्स हैं जिनको हम रिटर्न के लिए एलिजिबल मान रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हुए कि उनका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, कट ऑफ लिस्ट बार बार रिवाइज की जा रही है, ये बच्चों का बात थी। तो मतलब इससे सारा पता चलता है कि एक कमीशन ये सब कर नहीं पा रहा, सिस्टम फेल हो गया इसका मतलब उनका। देखिए अब आपके सामने है सब कुछ, कुछ भी बात बनाई नहीं जा रही है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पे है, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दबाजी में इस तरह का बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। जो रिटर्न में अपीयर हो गए, अब उनको ये संशय है कि ये भर्ती पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस, वो हम सबके सामने है। जो अपीयर नहीं हो पाए वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब इतना सारा लूप होल और इतनी कमियां उन्होंने छोड़ दी हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये भर्ती नहीं हो पाएगी पूरी। बाकी तो फैसला कोर्ट ने करना है, हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े सवाल हैं कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर उठ रहे हैं
और गुस्सा है बहुत सारे युवाओं में, हरियाणा के युवाओं में, कि कहां अधर में लटका कर छोड़ दिया है। पहले आपको पता है कि जिस दिन स्टे होता है बच्चे दिन रात, पूरा दिन पूरी रात जो है वो परेशान रहते हैं, पेपर अगले दिन होगा कि नहीं होगा, रात तक वेट करते हैं कि सुनवाई होगी। फिर रात को, आधी रात को होता है कि पेपर अगले दिन नहीं होगा, भाई टल गया है 5 तारीख वाला। फिर अगले दिन सुनवाई होती है, चलो कि पेपर तो ले लो, रिजल्ट तब तक घोषित नहीं कर पाएंगे जब तक इस मामले में पूरा फैसला नहीं आ जाता। फिर बच्चे वहां बेचारे स्टे करते हैं। तो पिछले 3-4 दिन में बच्चों की हालत हुई क्या है ये आपने देखी है। और आज दूसरा पेपर था, कल एक हुआ और आज, और इतने क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। पोल खुल गई है, दरअसल यहां पर भर्ती बोर्ड की पोल खुल गई है। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, जितने भी युवा हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपकी मंशा है भर्ती करने की या लटकाने की मंशा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। इसके जवाब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार क्या दे पाएगी? क्या उनके पास इन सवालों के जवाब हैं? हम भी वेट करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, 42 सवाल रिपीट होना, स्टे होना, फिर दोबारा वो कंडक्ट होते हैं और क्या कुछ होता है इस दौरान, आप सब जानते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर। कमेंट कर दीजिए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम हरियाणा के युवा जो हैं वो अपनी राय दे पाएंगे। और इस मसले पर कोई और अपडेट आती है या कोई और मसला है तो उसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। अगले मसले के साथ मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।